भारत ने अपने आप को चाबहार पोर्ट, जो ईरान का चाबहार पोर्ट है, उस परियोजना से खुद को भारत ने बाहर कर लिया है। और इसकी वजह क्या है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत के लिए संचालन जारी रखना मुश्किल हो गया था और भारत ने ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह के शाहिद वेटेश्टी टर्मिनल के विकास और संचालन के लिए 1 दशक के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत को 2025 के इस परियोजना से हटना पड़ा, जिससे ईरान अब भारत के बिना भी बंदरगाह का संचालन कर सकता है। संजय, मैं आपसे समझना चाह रही हूं कि क्या ये चाबहार पोर्ट से भारत का निकलना एक तरीके का सबूत है कि मोदी जी ने या भारत की सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया? ये सरेंडर करने का क्या ये एक और सबूत है? वाला तो अब जमाना गया, वो चीजें गई। देखिए, इसमें मेजर मुझे कारण जो लगता है, मैं तो इसको पॉलिटिकल एंगल से इसका बताना चाह रही हूँ कि देखिए, ये ईरान के साथ जो इतनी जल्दबाजी में पहले तो ले ऑयल बंद किया, अभी इस पे भी चाबहार एयरपोर्ट पे, जिसपे कि हमारा काफी बड़ा योगदान है, उसको क्यों हट गए पीछे से? क्योंकि देखिए, एक नंबर 1 तो वो मुस्लिम देश था, इसलिए वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे काम आता है। क्योंकि देखिए, चाइना के साथ भी हमारी जो नजदीकी बढ़ रही है, उससे अमेरिका खुश नहीं है, लेकिन हम चाइना के साथ आगे बढ़ने से पीछे नहीं हट रहे हैं। हम उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, हमारे जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो चाय पकौड़ा पार्टियां हो रही हैं उनकी, इंडिया में बुला के उनको। तो वो चीज क्या है कि ईरान को इसलिए, क्योंकि नंबर 1 तो सैंक्शंस का डर अमेरिका से, नंबर 2 कि मुस्लिम कंट्री है तो डबल फायदा, डबल वहमी हो गई कि भाई अमेरिका से भी बच गए और हमारा मुस्लिम देश का भी हमने विरोध जता दिया। तो वो चीज, और जो क्योंकि अभी जैसा बात हो रही है कि डोमेस्टिक जो अंधभक्त है वो कह रहे हैं कि रजा पहलवी को लाया जाए, तो ये चीज कि उससे कि हमने उनको भी खुश कर दिया कि देखो जी, हमने ईरान के साथ ये कर दिया और हमने ईरान के साथ वो कर दिया। लेकिन दूसरी बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आती है कि भाई हमारे सेंट्रल एशिया में एक एक्सेस पॉइंट था और उसमें ये जो चाबहार एयरपोर्ट, अब आपको याद होगा कि जब इसका पहला टर्मिनल का इनॉग्रेशन हुआ तो सुषमा स्वराज गई थी ईरान, और वो बाकायदा हिजाब वगैरह पहन के और वहां उनसे बातचीत, उनका ये जो आपके खमेनाई है उनसे उन्होंने बातचीत भी की थी। तो वो इतनी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये चीज, ये प्रोजेक्ट था और अभी भी है। लेकिन आप ये देखेंगे कि आप वहां से निकल गए, अब वहां पे गवादर एयरपोर्ट पे चाइना का कब्जा है। और अभी पिछले दिनों पाकिस्तान में, अब वहीं ये जो चाबहार के बहुत ज्यादा दूर नहीं, एक पसनी करके उन्होंने एक नया बंदरगाह जो था वो अमेरिका को ऑफर किया था कि आप यहाँ डेवलप करिए पोर्ट। तो आप वहां पे उस इलाके में अमेरिका का भी पोर्ट हो गया, चाइना का भी पोर्ट हो गया, और आप जो ऑलरेडी वहां थे, चाहे आप उसके मैनेजमेंट में ही थे इस वक्त तो, लेकिन इस वक्त जो थे किसी ना किसी कैपेसिटी में आपके लोग वहां बैठे हुए थे, मैनेज करने में बैठे हुए थे, या कुछ भी था कि एक आपका एक कनेक्शन वहां से बना हुआ था, तो आपने बिल्कुल ही खुद को उससे एक आइसोलेट कर लिया है। और वही चाबहार के जरिए आपकी अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड भी जाती थी। तो आपके जो तालिबान हैं, आपके नए नए दोस्त, नए नवेले दोस्त हैं, उनको भी दिक्कत आएगी। आप जो वहां से हट रहे हैं तो क्या आपको वहां का इस्तेमाल करने दिया जाएगा? ऑब्वियसली आप निकल के बाहर आ गए हैं। तो ये जो डरने की जो राजनीति है, ये तो मोदी जी की आज की नहीं चल रही है, जब से ट्रंप आए हैं, जब से भयानक तौर पे मोदी जी डरे हुए हैं। इससे बेटर तो हमारे मनमोहन सिंह थे, उन्होंने उस जमाने में वो फूड फॉर ऑयल प्रोग्राम निकाल दिया था ईरान के लिए कि भाई ईरान पैसा वो से तेल खरीद लेते थे, उनको खाने पीने का सामान उसके बदले में चला जाता था। तो वो काफी दिन चला, अब उसके बाद तो वो ग्रेजुअली डाई डाउन हो गया। और उन्होंने, क्योंकि उनको तो पुराने प्रोग्राम्स खत्म करने ही थे, तो इसलिए उन्होंने वो भी खत्म कर दिया। तो आप जो है रास्ते तो बहुत कुछ निकल सकते हैं, लेकिन अगेन वही है कि इतना डरे हुए हैं कि पता नहीं ट्रंप कितना नाराज हो जाए। जैसा अभी बता रहे हैं कि भाई अपने जो फ्रेंड्स के बीच में बैठ के बात करते हैं, तो वो बोलते हैं कुछ जो भक्त टाइप है कि भाई नहीं करना चाहिए हमें, मतलब ट्रंप को नाराज नहीं करना चाहिए, आप करते रहिए, कुछ भी करते रहिए। ट्रंप का अभी देखिए ना, वो बचकाना, अहमक किस्म का, स्टबर्न और आउटस्पोकन, मोटर माउथ, पता नहीं क्या क्या है वो, उसको आप उसके दिमाग में अगर आ गई तो आ गई है वो। आप ये देखिए ना कि नोबेल प्राइज का ऑब्सेशन देखिए कितना है, मतलब वो जो विनर है एक्चुअल, उससे लेके, और ही इज फीलिंग हैप्पी लाइक अ चाइल्ड। मतलब बच्चा भी इतना खुश नहीं होता होगा, उसको अच्छा उसकी पसंद का खिलौना मिल जाए तो वो व्यक्ति, उसको आप खुश कर ही नहीं सकते, उसको इम्पॉसिबल टू प्लीज हिम।
तो आप जो है आप अपने कितने कितने हितों को आप बलि चढ़ाएंगे। अभी जो जो आप नई नई उनको खुश करने के लिए जो आप नई नई तरकीबें निकाल रहे हैं और अभी भी हासिल कुछ नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है कि इमीडिएटली कुछ अभी मार्च में फाइनल हो जाएगी आपकी डील। इस जो लटनिक ने अभी कहा कि आपने यू हैव मिस्ड द बस, अभी आपकी जा चुकी, आपका जब टर्न था आपने फोन नहीं किया। अभी क्या करेंगे आप? या तो इतना झुक जाएंगे बिल्कुल ही कि ठीक है जी, जो आपको सजा देनी है दे दीजिए, लेकिन ये प्लीज फाइनल कर लीजिए। कि मोदी सरकार के पास कोई स्ट्रेटेजिक विजन ही नहीं है कि हमारी विदेश नीति को एक अगले लेवल पे ले जाए। आज जब दुनिया एक मतलब ऐतिहासिक मोड़ से गुजर रहा है, जब चीन और अमेरिका के बीच में क्लियर तौर पे मतलब एक दूसरा कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है और दोनों देश जो है अपने अपने सप्लाई लाइंस, क्रिटिकल रेयर अर्थ्स, मिनरल्स सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि दोनों अपने अपने जो प्रभावी देश है उनके ऊपर दबाव डालेंगे कि आप दूसरे के साथ मत काम करो, लेकिन उससे उन देशों की जो विदेश नीति है या भू राजनीतिक जरूरतें है या आर्थिक जरूरतें है उनके ऊपर या एनर्जी जरूरतें है उनके ऊपर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में अगर उन देशों की सरकार नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा। और देखिए साफ तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया को प्रभावी क्षेत्रों में विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम और आप जानते हैं। इस कैलकुलेशन में उन्होंने दक्षिण एशिया सौंप दिया है पाकिस्तान को और पश्चिम एशिया उन्होंने इजराइल को दे दिया है। और इस रणनीति में वो ईरान एक कांटा है उस पश्चिम एशिया के रणनीति में, क्योंकि वो अभी भी युआन, रूबल, रुपी आदि जैसे गैर डॉलर मुद्राओं में तेल बेचता है। फिर चीन के सिप्स बैंकिंग प्रणाली में के साथ वो काम करता है और ईरान आज भी परमाणु हथियार की विकसित कर रहा है। ईरान के साथ अच्छे द्विपक्षीय संबंध रखना भारत के राष्ट्र हित में है सबसे पहले। और इसमें मैं थोड़ा संजय जी से थोड़ा मतलब ऐतराज रखता हूं, क्योंकि हम लोग दूसरों देशों के साथ ये कहने के लिए मतलब ये कहना कि दूसरे देश ने दबाव डाला था इसलिए हम लोग ये कर रहे थे, ये एक बात तक ठीक है, लेकिन अब मतलब गौर वो चला गया है। अब हम किस क्षण में है उसको नजरअंदाज रखते हुए मतलब नजर में रखते हुए हमने ईरान के साथ बहुत अच्छे संबंध रखने जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले भारत की तरह ईरान भी पाकिस्तान के से आतंकवादी हमलों से अधीन है। दूसरा, भारत ईरान का चौथा सबसे बड़ा तेल सप्लायर है, इंपोर्टर है। हमें लगभग 23.5 मिलियन टन तेल आयात होता था, जो हमारे कुल जरूरतों का लगभग 13.5% था। अब मोदी सरकार ने अमेरिका दबाव में ये भी बंद कर दिया है। फिर भारत ईरान का 5वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार था। 2025 में पिछले साल हमारा व्यापार शायद 1.7 बिलियन डॉलर्स का था, जिसमें भारतीय एक्सपोर्ट 1.2 बिलियन डॉलर था। अब वो भी मोदी जी ने बंद कर दिया, क्योंकि उनको डर है कि ऑलरेडी 25% टैरिफ्स लगे हुए थे अमेरिका से। अब ईरान के साथ डील करने के लिए एडिशनल 25% टैरिफ लगेगा, तो उन्होंने ये भी बंद कर दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर आपकी मानसिकता बदल रही है, अगर देश की मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा सोच के अगर आप अपने आप को एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन पावर जो अपनी साउथ एशिया की पावर को प्रोजेक्ट कर रहा है बाहर की तरफ, अगर उस बात से आप देखो तो ईरान जहाबाद बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार था। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो ये आपकी गलती थी, आपकी मजबूरी थी पिछले 10-15 सालों की। लेकिन अब आपको आगे भी सोचना है ना। अगर आपको सचमुच वेस्ट नीति अपनानी है और अगर सचमुच आपको अंतरराष्ट्रीय नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का केंद्र मतलब करना है, तो आपको ईरान के साथ अच्छे संबंध रखने हैं। और अफगानिस्तान के लिए डायरेक्ट एक्सेस होना क्यों जरूरी है, आप स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखिए, क्योंकि पाकिस्तान के उत्तरी और नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पे हमें एक फुटहोल्ड मिलती है। और सेंट्रल एशिया, खास करके उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि वो रेयर अर्थ्स और मिनरल्स के लिए महत्वपूर्ण है, जो हाल ही में जरूरी हो गया है क्योंकि चीन ने वेपनाइज किया था रेयर अर्थ्स का सप्लाई। तो क्या हम लोग हमेशा डिपेंडेंट ही रहेंगे चीन या अमेरिका के ऊपर? लेकिन मोदी सरकार ने भारत की राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और ऊर्जा सुरक्षा को त्याग कर दिया है। मुझे सचमुच समझ नहीं आ रहा है कि मोदी जी
26 क्या बोल रहे थे उन्होंने, 56 इंच की सीना होने का दावा करने के बावजूद भारत को एक वैसल स्टेट क्यों बना रहे हैं? मुझे लगता है कि मोदी जी और भाजपा में भारत को उसकी सही जगह पर ले जाने की राजनीतिक क्षमता या हिम्मत नहीं है। अब तक भारत को रेयर अर्थ, तेल और जरूरी मिनरल्स तक एक्सेस नहीं मिले। जब तक हमको ये एक्सेस नहीं मिलेगा, हम अपनी कोर ताकत नहीं बढ़ा पाएंगे। और देखिए, मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूं, दुनिया एक अहम मोड़ पे है। भारत को अपनी ताकत का फायदा उठाने के लिए अपने सप्लाई लाइंस, अपनी भू राजनीतिक स्थिति को सुरक्षित करने की जरूरत है। और ये तभी होगा जब आप स्ट्राइडेंटली इंडिपेंडेंट फॉरेन विदेश नीति आप फॉलो करोगे। लेकिन मोदी सरकार कोशिश ही नहीं कर रही है। मतलब हमें अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा और अपनी ताकत तभी दिखाना पड़ेगा। एक मिनट मुझे खत्म करने दीजिए। लेकिन पता नहीं मोदी जी की क्या मजबूरी है, वो क्यों भारत की इंडिपेंडेंट विदेश नीति फॉलो नहीं कर पा रहे, और वो क्यों राष्ट्रपति ट्रंप को या चीन को लाल आंख नहीं दिखा पा रहे हैं। ये क्या इनकी मानसिकता है कि इतना डेस्परेट हो गए इनके वैलिडेशन के लिए कि मतलब पूरे देश की राष्ट्रीय ऊर्जा और भू राजनीतिक सुरक्षा को आप त्याग कर रहे हो। और ये गद्दारी नहीं है देश के साथ। फॉरेन पॉलिसी का फेलियर तो है, ये क्लियरली दिख रहा है। लेकिन क्या इसे हम मोदी जी की कमजोरी भी एक तरीके से कहेंगे, भारत सरकार की कमजोरी, कि आज हमें हालात ऐसे बने हैं कि हमें चाबहार पोर्ट से विड्रॉ करना पड़ रहा है? नीलू जी, आप पिछले 4-5 वर्षों में देख लीजिए उनकी क्या मतलब आपके माध्यम से आपके दर्शकों को मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, और ये ऑब्जेक्टिवली पूछ रहा हूँ। आपके संबंध मोदी सरकार के कारण आपके संबंध बांग्लादेश से बिगड़ गए हैं, जिसका जन्म हमने दिया है। नेपाल जो एकमात्र हिंदू राष्ट्र है उसके साथ खराब हो गए, श्रीलंका के साथ खराब हो गए, पाकिस्तान और चीन के साथ तो है ही है। अब आप ईरान के साथ भी संबंध खराब कर रहे हो, जो अफगानिस्तान के साथ अफगानिस्तान में फुटहोल्ड के लिए जरूरी है, और फिर हमको सेंट्रल एशिया में जरूरी है। फिर आपके पास अमेरिका के साथ लगातार टैरिफ्स लग रहे हैं। अब तक 75% टैरिफ्स लग चुके हैं, क्योंकि एक तो पहले 25% था, फिर ईरान के साथ डील करने के लिए 25%, और रूस से आप तेल ले रहे थे तो 75% का आपके पास टैरिफ लग रहा है। कौन सी कंपनी काम कर पाएगी? हम भारतीय कंपनी, जो संजय जी कह रहे थे कि कुछ भी टॉलरेट कर लो, दूसरी शो में उन्होंने सुना, अरे 75% पे कौन सी कंपनी अमेरिका के साथ मतलब काम कर पाएगी? कौन सा मतलब धंधा हो पाएगा उधर? एक बात ये है। और क्यों हो रहा है वो भी आप समझिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जेम्स और फार्मास्यूटिकल्स जाते हैं हमारे वहां से इंडिया में, और ये कहां से जाते हैं? गुजरात से। तो क्या मोदी जी ये सब मतलब पूरी देश की जो विदेश नीति है वो त्याग कर देंगे कुछ चुने गुने सूट बूट दोस्तों के लिए, उनके लिए? एक ये है। और दूसरी बात, चीन के साथ हमारे संबंध बहुत खराब है। उन्होंने बॉर्डर पे हमारा कब्जा कर रखा है। अरुणाचल और लद्दाख में वो हमारी जमीन पर बैठे हुए हैं। नेपाल खुद हमसे मांग रहा है 400 स्क्वायर किलोमीटर। तो कहने का तात्पर्य है, और रूस जो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर था वो हमारे साथ नहीं है, क्योंकि आपने मतलब इक्विपमेंट लेना बंद कर दिया, आपने उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। और ऊपर से भाजपा के अंधभक्त ईरान के शाह की वापसी की मांग कर रहे हैं। मतलब अक्ल देखो इन लोगों की। क्या आप जानते हैं कि जब शाह एक ईरान के शीर्ष पद पर थे, इनके पिताजी, तो उन्होंने हमेशा भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन किया था। 1965 का युद्ध देख लीजिए, 1971 का युद्ध देख लीजिए। तो सिर्फ जब शाह को निकाला था, ईरान ने भारत का समर्थन करना शुरू कर दिया था। तो मतलब क्या ये इतने मतलब मुस्लिम विरोधी इनकी मानसिकता के कारण वो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को भी त्याग कर देंगे?